कहानी चौथी, अभागा भरत। भरताधिपति सम्राट भरत के दरबार में जब एक के बाद एक 3 शुभ समाचार आए तो संपूर्ण दरबार आनंदातिरेक से झूम उठा, आनंद सागर में डूब गया। पर सम्राट भरत जल से भिन्न कमलवत अलिप्त ही बने रहे। यह बात नहीं है कि आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को सर्वज्ञता की प्राप्ति के शुभ समाचार ने उन्हें प्रफुल्लित नहीं किया था, अवश्य किया था। इससे तो वे रोमांचित हो उठे थे। हाँ, यह बात अवश्य है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के समाचार की कुछ भी प्रतिक्रिया उनके वदनाम्बुज पर लक्षित नहीं की जा सकी थी। किंतु जब चक्र रत्न की प्राप्ति का समाचार मिला तब तो वे एकदम गंभीर हो उठे। उनका आनंदातिरेक कपूर की भांति काफूर हो गया। मुखमंडल पर प्रतिबिंबित भरत के अंतरंग से अपरिचित संपूर्ण दरबार यद्यपि आनंद मग्न था, तथापि तीव्रतम निरीक्षण शक्ति से संपन्न महामात्य से कुछ भी छिपा न रह सका। जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है जो सतर्क प्रज्ञा को अगम्य हो। दरबार की समाप्ति पर एकांत पाकर महामात्य ने कहा, आह्लाद के अवसर पर सम्राट की गंभीरता का रहस्य क्या है क्षुद्र सेवक भी जान सकता है? क्या महामात्म्य को भी हृदय का रहस्य वाणी से बताना होगा? सम्राट के इस विश्वास को यह अनुचर अपनी अनुपम निधि समझता है, पर पर्यायों के क्रमनियमित परिणमन को कौन टाल सकता है? सम्राट को इस महासत्य पर भी विचार करना चाहिए। अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही दृष्टिवंत का कर्तव्य है। श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता, इस पर्यायगत सत्य को भी तो टाला नहीं जा सकता। निरंतर प्राप्त होने वाली भाग्योदय की बधाइयां स्वीकार करते करते अब यह अभागा भरत ऊब गया है। रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य भी दुर्भाग्यवत फलते हैं। जिस चक्ररत्न की प्राप्ति को जगत बड़ा भारी भाग्योदय समझता है, जिन ध्वनि श्रवण में अंतराय स्वरूप होने से उसी की उपलब्धि ने आज राजाधिराज को आंदोलित कर दिया है, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर सागर को अपनी गंभीरता को पहचानना होगा। इससे अधिक कुछ कहना अनुचर उचित नहीं समझता है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं से अपरिचित नहीं है। महामात्य की समयोचित सलाह के लिए भरत आभारी है। दिग्विजय के लिए प्रस्थान के अवसर पर मंगल तिलक उपरांत जब भरत राजमाता यशस्वती नंदा के चरणों की वंदना कर रहे थे, तब उनकी आंखों से प्रवाहित अश्रुधारा ने राजमाता के चरण पखार दिए। मंगल प्रस्थान के अवसर पर प्रवाहित अश्रुधारा में राजमाता को ससम्मान दिग्विजय में कुछ अमंगल प्रतीत हुआ। अपने को संभालते हुए वे गरज कर बोली, भरत क्षेत्र के भावी भाग्य विधाता आद्य चक्रवर्ती सम्राट नंदा के दुग्ध से पुष्ट भाग्यशाली ऋषभ पुत्र की इस कातरता का कारण राजमाता जानना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें यह इष्ट प्रतीत नहीं होती। भरत को और चाहे जो कुछ कहें, पर भाग्यशाली नहीं। आज इस अभागे भरत को अपने 100 भाइयों एवं उन नागरिकों के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है, जिन्हें आज से ही प्रतिदिन दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और उसी समय तुम्हारा यह अभागा भरत साम दाम दंड भेद की राजनीति में उलझा रहेगा, युद्ध का संचालन कर रहा होगा। भरत के अंतर्द्वंद ने राजमाता को आंदोलित कर दिया। वे एकदम गंभीर हो गईं, पर कुछ बोली नहीं। उनके गंभीर मौन ने जो कुछ कहा, उसके उत्तर में भरत कहने लगे, हो सकता है यशस्वती राजमाता के गौरव को मेरा यह स्पष्टीकरण स्वीकृत ना हो, पर भरत की वात्सल्यमयी मां को तो। भरत अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे कि राजमाता का शौर्य भी विगलित हो उठा और वे बोली, बेटा, मैं तेरी वेदना जानती हूं, पर भरत का भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में विभाजित नहीं। भरत अपना कर्तव्य पहचानता है। कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। चक्रवर्ती की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मां के सामने भी बात मां की नहीं, राजमाता की है।
जन भावना जानने के लिए सम्राट भरत के गुप्तचर संपूर्ण आर्यावर्त में निरंतर सक्रिय थे। जहां भी सेना का पड़ाव होता, रात्रि में गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं पर उच्च स्तरीय मंत्रणा चला करती थी। गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष ने आज का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, जो कार्य वर्षों के घमासान युद्धों से संभव न हो सका, वह कल की घटना से संपन्न हो गया। आज सारा आर्यावर्त सम्राट भरत के भाग्य की सराहना कर रहा है, उनके सौभाग्य से अभिभूत है। कल ऐसा क्या घटा? आप अर्धरात्रि में भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने जो पधारे थे, उस अवसर पर आपके निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि भी असमय में प्रसारित हुई थी। इससे राजनीति का क्या लेना देना? यह तो मेरी व्यक्तिगत रुचि का कार्य है। राजनीति अपना रस सब जगह से ग्रहण करती है। देश की अखंडता के लिए मात्र जमीन ही जीतना जरूरी नहीं होता, जनता का दिल भी जीतना होता है। धर्म प्राण जनता धार्मिक सद्भाग्य से ही समर्पित होती है। सम्राट को यह नहीं भूलना चाहिए। नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत भक्ति का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। यह आपकी महानता है, पर आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? सौभाग्य का उदय हो तो लाभ मिलता ही है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य का इतिहास यह कहे कि भरत का जिनेंद्र दर्शन भी राजनैतिक कार्य था। चाह आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। आज का कण कण आपके सौभाग्य की महिमा से गुंजायमान हो रहा है। भीड़ की मनोवृत्ति भी क्या गजब की होती है। प्रतिदिन दिन में 3-3 बार भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने वाले भाग्यशाली लोग भी अपने को अभागा और जीवन में अब तक एकाध बार ही लाभ लेने वाले मुझ जैसे अभागे को भाग्यवान मान रहे हैं। इसे मैं क्या कहूं? बदलिए इस विषय को। इसकी चर्चा मात्र मुझे आंदोलित कर देती है। भगवान की वाणी का विरह और भी तीव्र हो जाता है। जब जब जनता मुझे भाग्यशाली होने की बधाइयां देती है, तब तब यह अभागा भरत उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार भी नहीं कर पाता। क्या इसी का नाम सद्भाग्य है? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, पर भरत भाग्यवान नहीं, अभागा ही है।